नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद हूं। और जिस तरह से बंगाल देश में हिंदुओं पर एवं कलकत्ता में डॉक्टर के साथ अत्याचार के विरोध में आज आक्रोश मार्च सह कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें साफ तौर से देखा जाए महाराणा प्रताप, जिस तरह सेना के लगातार जो है संगठन के लोग हैं और किस तरह से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? कैंडल मार्च निकाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसे जीने नहीं दिया जा रहा, उसका रोटी कपड़ा मकान सब छीन लिया जा रहा है। हम हिंदू भाई बहनों के प्रति इतनी हत्या बलात्कार देख के बहुत आहत हैं भारतीय, तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर की सुरक्षा जब तक आप नहीं करते हैं, चाहे कोई देश हो, आज बांग्लादेश में जो दुर्दशा हुआ है वो बड़ा ही घातक और बहुत हृदय विदारक है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। जो भी आप हम लोग चाहते हैं, इसके विरुद्ध हम लोग अपना अभियान जारी रखेंगे जब तक कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला नहीं होता है। और हिंदू राज्य का हम लोग समर्थन करते हैं। कलकत्ता में जिस तरह से डॉक्टर पर कहा जा रहा है कि उनमें निर्मम हत्या की जाती है, रेप किया जाता है और उसको अब सरकार के द्वारा लगातार जो देखा जाए तो कोई प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। मांग कर रहे हैं लगातार कि उसको फांसी दिया जाए। आप लोग कैंडल मार्च भी निकाले हैं पटना में, तमाम जगह। आज क्या कहेंगे? ये तो कैंडल मत झांकी है। ये आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये आंदोलन जारी रहेगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। और बंगाल में एक दूसरा राज्य हम हिंदू नहीं बनाएंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगी। ये मत कैंडल मार्च सिंबॉलिक है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, इसके विरोध में हम लोग निकाल रहे हैं। और हम चाहेंगे कि बांग्लादेश में जैसे भारत में पाकिस्तान एक अलग राज्य बना, ऐसे बांग्लादेश में भी एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक अनंत में आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? नहीं, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री से हम यही कहना चाहते कि जो बंगाल में हुई है, बंगाल में तमाम ऐसे भाजपा के लोग जो है मैंने रूलिंग समर्थन करे और उनके सहयोग के लिए हम उनसे समर्थन मांग रहे हैं। क्या कहिएगा? आज कैंडल मार्च निकाले हैं कलकत्ता में, जिस बहुत अन्यायपूर्ण ढंग से बंगालियों ने इस तरह से बांग्लादेश के वासियों ने जो काम किया है, बहुत ही गलत ढंग से काम किया। हम लोग का खून खौल रहा है। जो आज का परिवेश है वो सिर्फ हम लोग कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग एक खून का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। क्या कहिएगा? आज आप लोग कैंडल मार्च भी निकाले हैं बुद्धा स्मृति के पार्क के पास, क्या कहिएगा? किनके? बिल्कुल, हम लोग करीब 10 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं पटना के सड़कों पर। और जिस तरह से देखा जाए कि हैवानियत की सारी सीमा पार कर गई, वहाँ तो ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी सीधा चुप्पी साधे हुए हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बलात्कारी, जिस प्रकार से डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। और हम लोग कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन का मिला भगत है, क्या करिए? बिल्कुल मिली भगत है भैया। बचाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठन न्याय की गुहार लगा रही है और इस पर कानून बनेगा देश में। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि सशक्त कानून बने। निर्भया के बाद ऐसा घटना घटा है और उसको न्याय मिले महिला को। क्या कहिएगा? आप लोग आज इधर में हत्या हुई और आगे आइए बंगाल में, क्या कहिएगा? आज कैंडल हाथों में लेकर आज किससे मांग कर? आज हमारी बहू बेटियां बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ लिख ली मगर बची तो नहीं। डॉक्टर है, बोला जाता है लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर निकलती है, ऐसे निकलती है, वैसे निकलती है। वो लड़की तो फुल ओवर कोट में थी, फिर भी उसकी इज्जत नहीं बची, उसे निर्मम हत्या कर दी गई। हम लोग बहुत ही आहत है। हम ज्यादा सब नहीं बोलते, बस सभी जगह बहू बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें, कोई भी काम के जगह पे उनको सुरक्षा मिले। प्रधानमंत्री जी से भी करते हैं। तो स्पष्ट रूप से बंगाल देश में हिंदुओं एवं कलकत्ता में जिस तरह से डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी जाती है, आक्रोश मार्च एवं सब कैंडल मार्च निकाले हैं बुद्धा स्मृति पार्क पटना में। और जितना भी महाराणा प्रताप के शाही सेना के हैं, और जिस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मांग कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और जिस तरह से ममता बनर्जी का जो मुख्यमंत्री है, कलकत्ता के डॉक्टर को लिपापोती में लग गई है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो तमाम जो है, क्या कहिएगा? हम लोग
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये समर्थन देने के लिए हमारा अभियान है। और जिस तरह से निर्मम हत्या की जाती है डॉक्टर की, क्या कहिएगा? वो भी जघन्य है, लेकिन चूंकि वो देश में है इसलिए हम वहाँ सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ पर कानून सम्मत और जो भी कार्रवाई है वो की जाए। पिछली कंट्री में कहा जा रहा है कि ऐसा कर्म करने पर बड़ा कठोर कार्रवाई की जाती है, बाकी प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं कि भारत में? नहीं, भारत में जो कानून सम्मत है, जो संविधान है वो सर्वोपरि है और संविधान के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करने की हम मांग कर रहे हैं। और इसमें चूंकि ये बहुत जघन्य कलकत्ता में हुआ है और प्रशासनिक रूप से फेलियर है, तो हम राष्ट्रपति शासन की भी मांग करेंगे। क्या कहिएगा सर? मुसलमान भी परेशान है। आज पाकिस्तान के अंदर में रहने के लिए वहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, लोग त्रस्त हैं। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं के साथ दरिंदगी का व्यवहार हुआ, विशेषकर बहन बेटी के साथ वहां जो दुराचार हुआ, वो पूरी देश में पूरी दुनिया में इस बात का हाहाकार है। और उस बात को देखकर जहां हम लोग के अंदर में गुस्सा था कि ऐसे लोगों को हम लोग खुद सजा दें, लेकिन आप पिछले एक सप्ताह की घटना देखेंगे तो अपने ही देश में बांग्लादेश की घटना घटी है। वो कलकत्ता में जहां एक ट्रेनी डॉक्टर महिला सरकारी हॉस्पिटल में गैंग रेप करके जहां उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में 9वीं क्लास की छात्रा जिसको आधी रात को माँ पिता के सामने से उठाकर एक नहीं बल्कि आधा दर्जन लोग गैंग रेप किया। और आप सबको जानकारी होगा कि उस बच्ची का गैंग रेप के बाद जहां गुप्तांगों को भी धारदार हथियार से काटा गया और आज भी ये स्थिति पूरे देश की बनी हुई है। घटना घटी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद अत्यंत है। और हम ये सरकार से मांग करेंगे, कोई ट्रायल कोर्ट वगैरह नहीं है, जो आरोपी पकड़ा है उसको उसी जगह चौराहे पर लाके उसको शूट एंड साइट कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल। और कलकत्ता में जिस तरह से जो डॉक्टर महिला डॉक्टर के साथ भी निर्मम किया गया है, मुजफ्फरपुर की घटना है, और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले आ रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना मुजफ्फरपुर की होगी, कहीं भी हो, घटना है, बांग्लादेश हो, हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। और यदि ऐसा रहा तो केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा और फिर यहाँ की जनता भी केंद्र सरकार के खिलाफ आएगी। एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए है मुजफ्फरपुर की घटना, क्योंकि दलित की बेटी है रूपा, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? ये चिंताजनक है और राजनीति से प्रेरित है, यहाँ राजनीति हो रही है।